शिफा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से उसका भी मुसलसल हाय। मुख्तार भाई, आज आपकी बहन आपके सामने इल्तिजा करती है, आप प्लीज आज को माफ कर दे। तो माफ कर दे आप आज को और मेरी बेटी को बहू मान ले प्लीज। जो कुछ हो गया है ना, अब सब भूल जाए और वापस बुला दे आज को प्लीज। मेरी बेटी माँ बनने वाली, इस वक्त उसे अपने शौहर की बहुत जरूरत है भाई, प्लीज। शरी ये बात जफर को समझाओ कि मैंने शिफा को बाहर से दूर नहीं किया। समझाया है मैंने, बहुत समझाया है उन्हें, वो मानते ही नहीं है, जिद पकड़ के बैठे हुए। कि जब तक के मुख्तार भाई वाज को माफ नहीं करेंगे, वो शिफा को वाज के साथ नहीं जाने देंगे। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, आपके सामने दामन फैला के मांगती हूँ अपनी बेटी की खुशियाँ। मेरी बेटी को अपनी बहू मान ले और दोनों को घर बुला ले भाई, प्लीज। शेरी बस। मुख्तार, बड़े मान से आई है तुम्हारी बहन तुम्हारे पास। मुझे यकीन है कि तुम उसका मान रख लो। अगर पीछा कोई अगर मगर का वक्त नहीं है। हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें बच्चों का सोचना है, शिफा के बारे में सोचना है। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर रहना बिल्कुल सही नहीं है बीजान। मुझे अब किसी की नहीं सुननी। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है शिरीन, मुझे लेकर चलो शिफा के पास। घर शिफा और वहाज का था, है और रहेगा। उन्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। चलिए फौरन। मैं जानता हूं कि मैं जो तुमसे मांगने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं बेटा। अपने बाबा को गलत मत समझना। प्लीज गलत मत समझना।
बेटा मैं चाहता हूं कि तुम बहाज की जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं बहाज और परीक्षा का निकाह करवाना चाहता हूं। वाह मुख्तार भाई वाह, किसी ने ठीक ही कहा है, असल से प्यारा सूद। एक ही पल में सब कुछ भूल गए। हम तो ऐसे जैसे यहाँ हो ही ना, किसी को मैं नजर ही नहीं आई। आखिर ऐसा क्या है वहाज और शिफा में जो एक ही पल में सब के सब तड़प के हॉस्पिटल चलती है। मुजफ्फर, वो कहाँ रह गई थी? मैं वो एक्चुअली कैसी है मेरी बच्ची, मैं मिलना चाह रही हूँ उससे। नहीं, ठीक नहीं है वो, ना जाने उसको कहाँ लेकर गए हैं। वहाज कहाँ है? डॉक्टर्स के साथ गया है। मेरी नाजू से पली बच्ची को बिस्तर से लगा दिया आप लोगों ने। जिसकी हंसी की नजर उतारते थकते नहीं थे हम। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कलेजा कट रहा है मेरा। खुद को संभालो बेटा। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अच्छा तुम बैठो तो, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम बैठो तो सही। मैं शिफा का पूछती हूँ डॉक्टर से। हाँ, ये सारी बातें तुम लोग मुझे फोन पर भी बता सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं वहां अगर एक लम्हा भी रुकती ना तो शायद। यही तो मसला है, तुम लोग मौके की नजाकत को नहीं समझते। इस वक्त अपने अंदर की नफरत को छुपाकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मुख्तार साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों बेवकूफों की तरह यहाँ खड़े हो। इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वरीशा तुम तो अक्ल से काम ले सकती थी ना। रियली? आप कह रहे हैं कि मैं जाके उनको मुबारकबाद देती? हाँ, कुछ पता भी है कि क्या हुआ है? सब कुछ निकल चुका है हमारे हाथ से, कोई खेल नहीं बचा अब हमारे पास। क्या होगा, किस तरह करेंगे सब कुछ? कोई खेल खत्म वतम नहीं हुआ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अच्छा, क्या करेंगे फिर अब? ऐसा कौन सा जादू का चिराग है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड? शिफा प्रेग्नेंट है महमूद। और सब घर वाले सब कुछ भूलकर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वही नहीं, मुख्तार भाई भी हॉस्पिटल गए हुए हैं सब कुछ भूलकर। वो लोग खुशियां मना रहे हैं। तो हॉस्पिटल ही गए हैं ना, अब जरूरी तो नहीं है कि वहां एक ही झटके में मान जाए और मुख्तार साहब उसे माफ भी कर दें। इस वक्त तुम लोग को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वहां पर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। इसी को कहते हैं जीती हुई बाजी हारना, इसी को कहते हैं। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि वहाज बड़े बाबा की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा वो घर, नहीं होगा सब कुछ ठीक, लेकिन शिफा और वहाज, उनका क्या होगा? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, कोई आइडिया है आपको? अब भी बहुत कुछ हो सकता है, वो बच्चा अभी दुनिया में आया तो नहीं है ना।
समझ रही हो ना? तुम्हें अपना हक हासिल करना है, और अपना हक हासिल करने के दौरान तुम्हारे रास्ते में कोई भी दीवार, कोई भी पत्थर आए, तुम उसे ठोकर मारकर हटा दो। तुम ही कहती थी ना, एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। ये तुम क्या कह रहे हो महमूद? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हमारी इस जंगली बिल्ली के लिए बिल्कुल मुमकिन है। अब तुम वापस उस घर में जाओगी और शिफा के साथ दोस्ती बनाकर रखोगी। उसके बाद क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तुम्हारे डैड हैं ना, वो तुम्हें बताएंगे। आज बेटा शिफा कैसी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बताया आपको शिफा के बारे में? शीनी ने बताया। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद है कि आप यहाँ पर शिफा की तीमारदारी करने के लिए आए हैं। कहाँ है आपकी वो भतीजी? वो भतीजी जिससे आपको बेइंतहा प्यार है? आज ये वक्त इन बातों का नहीं है। शिफा कैसी, ठीक है ना? यही वक्त है इन बातों का। आप शायद भूल रहे हैं, ये वही शिफा है जिससे जबरदस्ती शादी की थी मैंने। ये वही शिफा है जिसको आपने खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया था। जिसे आपने अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं किया था। आप जाइए वापस। मेरी बीवी आज जिस हालत में है वो आपकी और आपकी प्यारी भतीजी वरीशा की वजह से है। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए अब। आज किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपने बाबा से? तो कैसे बात करूं? कैसे बात करूं? दिल टूटता है मेरा जब इनके बारे में सोचता हूं। मेरा बेटा जिसे मैंने देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिल में उसकी तड़प है। और ये कैसे बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला पोसा जवान किया और उसके बाद घर से धक्के मार मार के निकाल दिया? एक बार पलट कर ये भी नहीं पूछा कि किस हालत में हूं मैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इन्हें और वरीशा को तो जश्न मनाना चाहिए मेरी तबाही का। मेरी बीवी की इस हालत का आज क्यों पूछने के लिए आ गए? क्यों ड्रामा रचा रहे हैं सबके सामने? देखा आपने, ये है मेरी औलाद। जिसे ना बाप से बात करने की तमीज है और ना ही तहजीब। यानी कि जो कुछ हुआ उस सब का कसूरवार मैं हूं,
इसकी कोई गलती नहीं थी। प्लीज बेटा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। जा तुम शिफा को देखो प्लीज। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम देखना कि बस अब सिर्फ इस खानदान की बर्बादी है। तो ये डॉक्टर हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं शिफा से? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी शिफा। मत परेशान होइए, अभी थोड़ी देर में शिफा को रूम में शिफ्ट कर देंगे ना, तब मिल लीजिएगा। अच्छा है ना, आप सबको देखेगी तो खुश होगी वो। डॉक्टर, शिफा की तबीयत कैसी है? शिफा का ब्लड प्रेशर मुसलसल हायर साइड पे जा रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। प्रेगनेंसी की हालत में हम उन्हें बहुत ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन भी नहीं दे सकते। इसीलिए हमें उन्हें आज रात एडमिट करना पड़ेगा। ताकि हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उससे? जी बिल्कुल, आप मिल सकती हैं। पेशेंट को थोड़ी देर बाद उनके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे पेशेंट स्ट्रेस आउट ना हो। जी। आप चाहिए मिल लीजिए उससे। शिफा, मामा, नानू, देखो क्या हालत बना ली है मेरी बच्ची। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं आपसे बहुत नाराज हूं नानू। आपने अपनी गुड़िया को अपने पास ही रखा, अकेला छोड़ दिया। नहीं बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बहुत बड़ी भूल। मैं तो उस लम्हे को कोसती, खुद को कोसती। मैंने अपने बच्चों को रोका क्यों नहीं?
मेरे बच्चे का चेहरा कैसा मुरझा गया। बस बीजान, अब कोई भी नहीं रोएगा। मेरे बच्चों ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, ये रोने का मौका थोड़ी है, ये तो खुशी का मौका है। मैं बस अभी सदका देती हूँ अपने बच्चों का, अल्लाह इन्हें हर बुरी नजर से बचाए। सब लोग घर जाए, कोचिंग को आराम की जरूरत है। कोई एक अटेंडेंट के साथ रुक सकता है। बाबा, बड़े बाबा वो लोग नहीं आए। आए हैं बेटा, तुम्हारे बड़े बाबा तो जफर के साथ हैं। इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, दादा जो बनने वाले हैं। पहले ही उनकी अकड़ इतनी थी और अब तुमने सर्टिफिकेट दे दिया है दादा बनने का। बड़े बाबा मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नाराज क्यों होंगे बेटा? कोई अपनी बेटियों से भी नाराज होता? बहुत खुश है, बस अब तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। मेहरुन्निसा जी, मेरी बेटी घर आए तो इस्तकबाल में कोई कमी ना रहे। जब तुम ये न्यूज़ बड़े बाबा को बताओगे ना, तो उनके दिल में जितनी भी महर है तुम्हें लेके वो साफ हो जाएगी। और अगर ना हुआ तो तुम बताओ, ना हुआ तो क्या करेंगे? मैं अपने बच्चे की खुशखबरी सुनाकर उनके दिलों से ये नफरतें खत्म नहीं करना चाहता, बस। तो तुम नहीं चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए? नहीं चाहते हो क्या? चाहता हूं, हर लम्हा मेरा दिल यही चाहता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस्तेमाल करके ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ वरीशा और महक चच्ची की वजह से हुआ है। तो जब तक उनका असल चेहरा बाबा के सामने नहीं लेकर आता, मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिलेगा। फहाद, बेटा तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आपके रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ एक ही विजिटर अलाउड है। शिफा का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना बेटा। खैर से तुम तीनों घर वापस। मैं घर वापस नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ से निकलकर शिफा को और अपने बच्चे को बहुत दूर ले जाऊंगा। कहीं कहाँ चला जाऊंगा? बहुत दूर? क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छी तरह मेरा मतलब समझ रही हैं, समझ के भी समझना नहीं चाह रही। वो भाज। धमकी दे रहे हो तुम अपनी माँ को?
उस माँ को जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरी ममता का कब तक इम्तिहान लोगे तुम? क्या करूं मैं? आप ही बताइए क्या करूं? जो कुछ भी उस घर में मेरे साथ हुआ वो मेरी आंखों के सामने से जाता नहीं है। बाबा ने जो कुछ मुझसे कहा वो अल्फाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिमाग की नसें फटने वाली हैं। किस मुंह से वापस अपनी बीवी को और अपने बच्चे को उस घर लेकर आऊं जहां मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, जहां मुझे झूठा समझा जाता है। मैं उस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगा मॉम, जब तक मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर देता। तो इस तरह लाओगे उसका असल चेहरा सबके सामने? यहाँ मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहे हो और वहां जंग का ऐलान कर रहे हो। कैसे जीतोगे जंग जब तक मैदान में उतरोगे नहीं? कैसे? शिफा की हालत देखता हूं तो दिल चाहता है उसे यहां से कोसों मील दूर ले जाऊं। जहां किसी किस्म का कोई भी रिश्ता मेरे और उसके ताल्लुक को खराब ना कर सके। क्या करूं? फिर ज़हन में बाबा की वही बातें दोहराता रहता हूं, अपने आप को कोसता रहता हूं कि क्यों नहीं अपनी सच्चाई उनके सामने लेकर आ सका मैं। मेरा दिल करता है कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं, बर्बाद कर दूं सब कुछ। हाँ, जिंदगी हमेशा हमेशा एक नया सबक सिखाती। और जरूरी नहीं कि हर फलसफा एक दफी समझ में आ जाए। आज तुम्हें अपनी से छोड़नी होगी बेटा। शिफा को हम सबकी जरूरत है, उसे प्यार की, घर की, एहसास की, तुम्हारी हम सबकी जरूरत है बेटा। थक गई वो तुमसे लड़ते लड़ते, बस कर दो। लौट आओ बेटा, शिफा के लिए, अपनी औलाद के लिए। और बाबा, मुझे झूठा समझते हैं, वरीशा को सच्चा समझते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी फैमिली को लेकर वापस वहां आ जाऊं। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, कुछ जीतने के लिए ना जिंदगी में हारना भी पड़ता है। तुम अपने बाबा का यकीन, उनका भरोसा जीतना चाहते हो ना? मैं अपनी अना छोड़नी होगी बेटा। बेटा, जब तुम घर लौटोगे ना तो यही तुम्हारी जीत है। ये महक के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा बेटा। प्लीज प्लीज मेरा बच्चा, तुम्हें लौट कर आना होगा, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए, शिफा के लिए। प्लीज प्लीज।
मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल मेरी टेंशन मत लें, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। जी, नानू ने कहा है कि बड़े पापा आएंगे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? I'll call you back, मामा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूँ। क्या बात है आज? मतलब बाबा से बात हुई है तुम्हारी, बड़े पापा से? उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें या तुमने कुछ? नहीं, वो आए थे मिलने के लिए, लेकिन उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी, तो मैंने उनसे खुद कह दिया कि वो वापस घर चले जाएं। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? आज क्या बात है? कुछ कहा तुमने बड़े बाबा को? यार देखो कितना वक्त को सिर है ना, तुम्हारे लिए सूप ऑर्डर किया है मैंने, मैं पता करके आता हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब दो पहले। क्या बात हुई है तुम्हारी? क्या बात है? बहुत लड़ाई की है मैंने बाबा से। चिल्लाया हूं उन पर। चीख चीख कर उनसे कहा है कि वो मेरी बात नहीं मानना चाहते तो ठीक है। मैं भी अब उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। मैं क्या मॉम से भी लड़ाई की, उन्होंने थप्पड़ भी मारा मुझे। लेकिन मैं रुका नहीं, उनसे भी बहुत लड़ा, चिल्लाया और उन लोगों से कहा कि आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। इसी बात का गुस्सा मेरे अंदर उबलता चला जा रहा था कि मेरी सच्चाई किसी तक पहुंच क्यों नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आवाज सबके बीच में दब रही। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें समझती हूँ आज, मैं जानती हूँ तुम सही हो। बस पहली दफा माँ बन रही हो ना, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। सॉरी। देखो ना, बड़ी नानू हमसे मिलने के लिए आई है, सब हमसे मिलने के लिए आए थे। परेशान थे वो हमें लेकर, वो तुम्हें सुनेंगी। तुम्हें उनके सामने चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, अपने तो आंखें में पढ़ लेते हैं वो आज। तुम घर जाना चाहती हो? हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ आज। अगर
तुम्हें टाइम चाहिए और तुम नहीं चाहते कि हम जाएं तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। तुम जो चाहोगे वही होगा। नहीं जाना चाहोगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत तकलीफ दी है ना तुम्हें। बहुत ज्यादा। गिन गिन के बदले लूंगी तुमसे। बस ठीक हो जाओ, फिर जितने बदले लेने होंगे ले लेना। चलो मैं अब तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए कह रहा हूँ।